हेलो नमस्कार, मेरे से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। कि बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान के भाग, मतलब दोस्तों उसके अंदर कौन कौन से अनुच्छेद शामिल हैं, कौन कौन से दोस्तों भाग के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, संविधान को समझने के लिए एक तरह से दोस्तों रीढ़ की हड्डी की तरह टॉपिक होता है, वो आज हम दोस्तों कवर करने वाले हैं। तो आइए, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। शुरुआत करते हैं। सपने देखने वालों के लिए रातें छोटी पड़ जाती हैं, जबकि सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। जो सपने दोस्तों आप देखते हो उन्हें खुली आंखों से देखिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा दीजिए। अगर जुनून, हौसला, पागलपन आपके अंदर है तो कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं रह पाएगी, मंजिल आपको गले लगाएगी। आइए शुरुआत करते दोस्तों, संविधान के जो भाग है उन पर बातचीत करते हैं। हर भाग को ढंग से देखने वाले हैं, उसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कौन कौन सी दोस्तों बातें उसमें लिखी हुई हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले। देखिए दोस्तों, संविधान का जो भाग एक है, जिसमें तो भारत के अंदर आपके कितने दोस्तों यूटी और कितने राज्य हैं, इसके ऊपर संविधान का भाग एक है और इसके अंदर आर्टिकल 1 से 4 जो है वो इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो दोस्तों आपके सामने 2-4-5 बार दोस्तों वीडियो चलेगा तो यकीन मानिए दोस्तों आपको ये पक्का याद होने वाले हैं। संविधान का भाग एक यूटी और दोस्तों आपके कितने राज्य हैं इसके बारे में, भाग 1 से 4 दोस्तों इसके अंदर स्थित है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, 28 दोस्तों वर्तमान में आपके राज्य और 8 यूटी है वर्तमान में भारत के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। संविधान दोस्तों भाग 2 जो है, अब दोस्तों इंसान दोस्तों नागरिक सबसे पहले क्या करते हैं, नागरिक दोस्तों सबसे पहले आपके नागरिकता मांगेगा। तो छापना दोस्तों भाग जो है इसमें दोस्तों नागरिकता के बारे में जिक्र किया गया है। सिटीजनशिप दोस्तों इसके अंदर है, आर्टिकल नंबर 5 से 11 दोस्तों इसके अंदर है। अब दोस्तों वो नागरिक बन गया भारत का, तो सबसे पहले दोस्तों आपके नागरिक दोस्तों बनते हैं तो नागरिक के जो फंडामेंटल राइट होंगे, जो मौलिक अधिकार होंगे, वो उनकी डिमांड दोस्तों करने वाला। संविधान का दोस्तों भाग 3 आपके मौलिक अधिकार दोस्तों फंडामेंटल राइट का जिक्र करता है, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से 35 दोस्तों इसके बीच में आपके ये आर्टिकल हैं। अगर दोस्तों पूछूं आपसे मूल संविधान में दोस्तों कितने मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में दोस्तों आपके 6 ही मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार दोस्तों अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, जिसकी आगे हम चर्चा करने वाले। संविधान दोस्तों, अब जब दोस्तों नागरिक को मौलिक अधिकार मिल गए तो नागरिक ये सोचेगा कि राज्य उन्हें क्या देगा। तो दोस्तों संविधान का दोस्तों भाग जो 4 है वो राज्य की दोस्तों नीति के निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी के बारे में दोस्तों उल्लेख किया गया है, जो कि आयरलैंड से दोस्तों हमने लिए आर्टिकल 36 से 51 के बीच दोस्तों डीपीएसपी का उल्लेख है। अब दोस्तों राज्य ने दोस्तों डीपीएसपी दे दिए तो राज्य दोस्तों नागरिक से अपेक्षा करेगा कि नागरिक के दोस्तों क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या उसकी ड्यूटीज है। संविधान का दोस्तों भाग जो 4A है वो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। ये दोस्तों आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है उसकी सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। 242वां संविधान संशोधन था 1976 से संविधान का भाग 4A जोड़ा गया। आर्टिकल 51A जोड़ा गया था। उस समय दोस्तों 10 मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया, 10 दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 11वां दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है वो ध्यान रखना 86वां संविधान संशोधन है सन 2002 के अंदर जोड़ा गया। अब दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की बात हो चुकी है। अब दोस्तों बात करते हैं आपके संविधान का भाग 5। सबसे बड़ा दोस्तों भाग आपके संविधान का यही है। संविधान का भाग 5 संघ सरकार दोस्तों आपके बात करता है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट दोस्तों इसके अंदर है। 52 से 151 100 अनुच्छेद जो है वो इस दोस्तों संविधान के भाग 5 के अंदर सबसे बड़ा दोस्तों भाग यही है संविधान का। इसके अंदर आपके जो संघ दोस्तों सरकार, संघ दोस्तों आपके छापने सो कौन कौन सी कार्यपालिका, इसके अलावा दोस्तों आपकी व्यवस्थापिका, संसद की बात करता है, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों बात करता है, और साथ में दोस्तों आपके जो सीएजी है दोस्तों भारत के वर्तमान दोस्तों भारत का नियंत्रक और महालेखा दोस्तों परीक्षक जो है, इनके दो बारे में दोस्तों आपके अनुच्छेद जो है वो इस भाग के अंदर स्थित है। दोस्तों कार्यपालिका दोस्तों 52 से 78, इसमें दोस्तों आपके राष्ट्रपति हो गए और उपराष्ट्रपति हो गए, और ये दोस्तों इसके अंदर शामिल है। संसद दोस्तों पूछे आपसे पार्लियामेंट 79 से 122 दोस्तों आपके लोकसभा राज्यसभा दोस्तों इसके अंदर दी गई है। राष्ट्रपति की दोस्तों विधायी शक्ति आपके 123 दोस्तों अध्यादेश जारी करने की शक्ति है इसके अंदर। संघ की दोस्तों न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट 124 से 147 के बीच में, और सीएजी दोस्तों आपके 148 से 151
के बीच में है। तो संघ की दोस्तों बात पूछो आपसे, संघ कहां पर है? यूनियन दोस्तों आपके भाग 5 में है, 52 से 151 के बीच में यूनियन दोस्तों इसका जिक्र जो है किया गया है। इसके बाद दोस्तों किसका जिक्र होगा? राज्य का जिक्र होगा। दोस्तों आपके भाग दोस्तों 6 जो है, भाग 6 में राज्य सरकार का जिक्र है आपके। उसी प्रकार दोस्तों यहां पर राज्यपाल हो जाएगा, वहां राष्ट्रपति दोस्तों यहां पर राज्यपाल होगा, वहां संसद दोस्तों यहां पर विधानमंडल होगा। कहीं दोस्तों इसके 2 सदन होंगे, कहीं पर उसका 1 सदन होने वाला है। वहां दोस्तों सुप्रीम कोर्ट था, तो यहां दोस्तों हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो यहां पर होने वाली है। वही दोस्तों लिखा हुआ है कि दोस्तों आपके कार्यपालिका 153 से 167 आपके, जो कि दोस्तों राज्यपाल संबंधित हो गई। राज्य का विधानमंडल 168 से 212 दोस्तों आपके, जिसमें विधानसभा है दोस्तों, जिसमें विधान परिषद शामिल है। इसके अलावा राज्यपाल की दोस्तों विधायी शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 के अंदर है। राज्यों के दोस्तों उच्च न्यायालय जो है वो 214 से 232 दोस्तों इसके बीच में, और अधीनस्थ दोस्तों न्यायालय जो है वो 233 से 237 के बीच में। तो भाग 5 दोस्तों आपके, भाग 5 जो है वो दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर 52 से 151 के बीच में, जिसमें संघ की बात होती है। भाग 6 दोस्तों आपके, ये दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर 152 से दोस्तों किसके बीच में? 237 के बीच में भाग आपका 6 हो गया। इसके बाद दोस्तों जो भाग 7 था ना, उसको हटा दिया गया है, उसे दोस्तों निरसित कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों आर्टिकल नंबर 238 दोस्तों आर्टिकल जो है वो इसमें शामिल था, पर अब संविधान में दोस्तों ये शामिल नहीं है। इसके बाद दोस्तों भाग जो 8 था, देखो केंद्र की दोस्तों बात हो गई है, अब राज्यों की बात हो चुकी है। अब दोस्तों क्या बच गया? मैंने शुरुआत दोस्तों भाग 1 में लिखा हुआ था ना कि भारत में राज्य होंगे और यूटी होंगे, तो राज्यों की बात हो चुकी है, भारत की बात हो चुकी है। अब दोस्तों किसका नंबर आएगा? यूटी का नंबर आएगा। तो भाग दोस्तों जो 8 है, इसमें संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी की दोस्तों बात की गई, जिसमें आर्टिकल नंबर 239 से 242 दोस्तों अनुच्छेद है भाग 8 के अंदर। इसके बाद दोस्तों क्या होगा? देखो भारत सरकार दोस्तों आ चुकी है, इसके अलावा राज्य आ चुके हैं दोस्तों, यूटी आ चुकी है। अब दोस्तों क्या बच गए आपके? लोकल गवर्नेंस दोस्तों। तो भाग दोस्तों 9 जो है, भाग 9 पंचायत दोस्तों, इसका जिक्र होता है। जो दोस्तों ग्रामीण दोस्तों आपके, रूरल दोस्तों लोकल गवर्नेंस है, पंचायत की बात होती है। ये दोस्तों भारत के संविधान में दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। आर्टिकल नंबर 243 से 243 तक दोस्तों ये शामिल है। आपको ध्यान रखना है 73वां संविधान संशोधन 1992 से इसको जोड़ा गया। भाग दोस्तों, अब जब दोस्तों लोकल गवर्नेंस में भी कौन सा हो गया? एक दोस्तों रूरल हो गया, जिसकी बात हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों कौन सा आएगा? अर्बन आएगा। तो दोस्तों भाग दोस्तों 9A जो है, इसमें दोस्तों नगर पालिका दोस्तों, अर्बन दोस्तों लोकल बॉडीज की बात होती है। और ध्यान रखना दोस्तों, वहां दोस्तों आपके 243 तक था। आगे दोस्तों 243P से लेकर के 243Z तक दोस्तों आपके नगर पालिका की बात की गई है। और दोस्तों भाग, ये दोस्तों 74वां संविधान संशोधन हो गया। इसके बाद दोस्तों भाग 9 भी आता है, जो सहकारी दोस्तों समिति की बात करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करता है। ये दोस्तों आपके 97 संविधान संशोधन है। और इसके अंदर दोस्तों आपके आर्टिकल 243ZS से 243ZT तक दोस्तों आपके आर्टिकल शामिल है। तो भाग 9A, भाग दोस्तों 9 आपके किसकी बात करता है? पंचायत की बात करता है। भाग दोस्तों 9A आपके नगर पालिका की बात करता है। भाग दोस्तों 9B आपके धनन आपके सहकारी समिति की बात करता है। इसके बाद दोस्तों भाग दोस्तों 10 आता है, जो कि शेड्यूल और ट्राइबल दोस्तों एरिया जो है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की बात करता है। इसमें 244 आर्टिकल आता है। इसके अलावा 244A जो आर्टिकल है वो भाग 10 के अंदर शामिल है। इसके बाद दोस्तों भाग 11 आता है, जिसमें संघ और राज्य के बीच जो संबंध है उनकी दोस्तों बात होती है, जिसमें आर्टिकल नंबर 245 से 263 दोस्तों आपके होते हैं। संघ और राज्य के बीच जो संबंध है ना दोस्तों, एक तो विधायी संबंध होते हैं दोस्तों आपके, कौन से विधायी संबंध दोस्तों होते हैं, एक प्रशासनिक संबंध होते हैं और एक वित्तीय संबंध होते हैं। तो दोस्तों बात करूं आपसे, विधायी दोस्तों संबंध जो है वो आर्टिकल नंबर 245 से 245 के बीच है। और जो प्रशासनिक जो संबंध है वो आपके आर्टिकल नंबर 256 से 263 के बीच में है। तो विधायी संबंध हो गया, प्रशासनिक से संबंध हो गया। इसके बाद दोस्तों कौन सा? आपके वित्तीय संबंध आएगा। तो देखिए दोस्तों आगे देखिएगा, भाग दोस्तों जो 12 है उसमें वित्त, संपत्ति, संविदा और बात दोस्तों इनके बारे में, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लिटिगेशन दोस्तों, इनके बारे में जो जिक्र है वो भाग दोस्तों 12 के अंदर किया गया है, जो आर्टिकल 264 से 300A। अब याद करो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था भाग दोस्तों 3, जिसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मैंने आपसे कहा वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। अगर पूछे कौन सा हट गया दोस्तों, संपत्ति का अधिकार हट गया। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन किसमें शामिल किया दोस्तों? उसको जो है भाग
दोस्तों 12 के अंदर आपके शामिल किया गया है। ध्यान रखना, सभी संपत्ति का अधिकार, देखो ये तो हर किसी को पता है कि आर्टिकल नंबर 300 है, ये भी हर किसी को पता है कि दोस्तों 44वां संविधान संशोधन है, ये तो हर किसी को पता है। पर ध्यान रखना दोस्तों, अगर पूछे कौन से भाग में आया दोस्तों, ये भाग 12 के अंदर आया, आपको ध्यान रखना है। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 300 है, आपको ध्यान रखना है। तो विधायी संबंध हो गए, प्रशासनिक संबंध हो गए दोस्तों, और इसके अलावा दोस्तों नोट करना आपके ये दोस्तों कौन से आपके वित्तीय संबंध दोस्तों आपके बीच में, इसी दोस्तों आपके इसी भाग में आपके वित्त आयोग दोस्तों आर्टिकल नंबर 280 के अंदर है शामिल किया गया है। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम दोस्तों, ये भाग नंबर 13 हो गया, आर्टिकल नंबर 301 से 307 के बीच में हो गया। इसके बाद दोस्तों आता है भाग 14, संघ और राज्य के अधीन दोस्तों सेवाएं जो है, यूपीएससी हो गया दोस्तों, आपके स्टेट पीसीएस हो गया, ये सारे दोस्तों किसके अंदर आते हैं, आपके भाग नंबर 14। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके ध्यान रखना, भाग 14 यूपीएससी, स्टेट पीसीएस दोस्तों इसके अंदर आता है। आर्टिकल नंबर 308 से 323 के बीच में भाग 14 का जिक्र जो है किया गया है। इसके बाद दोस्तों भाग 14A, जब भी दोस्तों आपको ये लिखा हुआ मिल जाए ना, क्या दोस्तों लिखा हुआ मिल जाए या फिर इंग्लिश में ए मिल जाए, कैपिटल दोस्तों ए मिल जाए, समझ लेना वो दोस्तों आपके संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो भाग दोस्तों 14A जो है, अधिकरण ट्रिब्यूनल जो है दोस्तों आपके इसके अंदर है। आर्टिकल नंबर 323A और 323B जो है, ये दो दोस्तों आर्टिकल शामिल होते हैं। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, ट्रिब्यूनल दोस्तों भाग 14A के अंदर है, 323A और 323B दो आर्टिकल इसमें शामिल है। इसके बाद दोस्तों भाग आता है आपके 15 दोस्तों, निर्वाचन की जो बात है, इलेक्शन की दोस्तों बात जो है, वो भाग दोस्तों 15 के अंदर है आपके, मतलब दोस्तों आपके दोस्तों जो आपके दोस्तों आपके केंद्रीय दोस्तों निर्वाचन आयोग है, और दोस्तों आपके वोट डालने की दोस्तों उम्र है, सारी दोस्तों किसके अंदर आपके भाग 15 के अंदर आती है। आर्टिकल नंबर 324 से 329 जो है, ये भाग 15 आपका शामिल है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों भाग 16 की बात आती है दोस्तों, आपके कुछ वर्गों से संबंधित विशेष दोस्तों प्रावधान जो है, स्पेशल दोस्तों प्रोविंस जो है, वो छापना दोस्तों आपके स्पेशल प्रोविजन दोस्तों आपके रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज 330 से 342 के दोस्तों ये शामिल है। दोस्तों आरक्षण जो है दोस्तों आपके एससी का आरक्षण है दोस्तों, एसटी का दोस्तों आरक्षण है, लोकसभा के अंदर दोस्तों, विधानसभा के अंदर कुछ दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर दोस्तों 300 दोस्तों 38 याद करो, आपके नेशनल कमीशन फॉर दोस्तों शेड्यूल आपके कास्ट है 338A दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये सब दोस्तों किसके अंदर शामिल है आपके, ये सब दोस्तों आपके भाग नंबर 16 के अंदर शामिल है। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है 330 से 342 के जो है, ये आपके इसमें शामिल है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा आपके भाग दोस्तों आपके हो गया कौन सा, आपके भाग 17 हो गया, राजभाषा ऑफिशियल दोस्तों लैंग्वेज है, 343 से 351 दोस्तों नोट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके राजभाषा दोस्तों, इसका उल्लेख कहां पर आपके 343 से 3 दोस्तों 51 के बीच में आपके इसका उल्लेख है। आपके संघ की भाषा दोस्तों ये है, प्रादेशिक भाषाएं शामिल है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनकी भाषाएं क्या होंगी, ये सारी दोस्तों बातें इसके अंदर लिखी हैं। भाग दोस्तों 18, अगर दोस्तों बात करूं आपसे, भाग दोस्तों 18 जो है, आपात उपबंध दोस्तों छापना आपके भाग 18 के अंदर है। आर्टिकल नंबर 352 से 360 दोस्तों आपके भाग 18 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इमरजेंसी दोस्तों 3 प्रकार की है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 दोस्तों, राष्ट्रपति शासन आपके 356 और वित्तीय दोस्तों आपके आपातकाल जो है 360, आपको ध्यान रखना है। भाग दोस्तों आपसे पूछे 19 दोस्तों, प्रकीर्णन दोस्तों आपके भाग 19 के अंदर है, 361 से 367 के बीच में के इसका उल्लेख है। भाग 20 बड़ा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, संविधान में संशोधन जो है, ये दोस्तों भाग 20 के अंदर उल्लेख है। 368 दोस्तों आर्टिकल जो है, 368 आर्टिकल आपके अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, आपके ध्यान रखिएगा, भाग आपके 20 हो गया। भाग दोस्तों 21 की बात करूं आपसे, अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध दोस्तों इसके अंदर है, जो कि दोस्तों आर्टिकल नंबर 369 से 352, इसी दोस्तों आर्टिकल में दोस्तों 370 दोस्तों इसी आर्टिकल में शामिल था, जो कि संक्रमणशील दोस्तों अस्थायी है और विशेष उपबंध आपके शामिल है 369 से 392 के बीच में। इसके बाद दोस्तों भाग नंबर 22 आता है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन दोस्तों, ये आपके 393 से 395 के बीच है। ये सारे दोस्तों भाग आपके सामने थे। भाग दोस्तों 1 से लेकर के 22 तक की जो सारी कहानी दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश की है, इसको 2-3 बार दोस्तों आप देखोगे ना, यकीन मानना आपको दोस्तों याद होने वाला है। तो आइए चलिए फूल पत्ती वाली क्लास की तरफ।
हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ तक खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। पुलवा के बिहारी लाल की जय। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ में। सुमित, सपना, ज्योति, विवेक, नीतीश, शेखर, सोनिया, अब्दुल, इंदिरा, विशाल, रोशनी, सभी का स्वागत है आप सभी का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम जून के महीने में जो महत्वपूर्ण खबरें वो आपको रिवाइज करवाने वाले हैं। अगले आधा घंटे के अंदर हम जो है जून का महीना जो है उसको वाइंड अप कर देंगे, रिवाइज जो है हमारे साथ में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए जून 2025 करंट अफेयर्स का रिवीजन एक साथ में आपके सामने, वन शॉट रिवीजन जो है वो आपके सामने है। अपनी नाकामियों को स्वीकार करो, अपनी गलतियों को देखो और सुधार करो। जिंदगी में कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। जहाँ पर कमियां रह गई हैं वहाँ पर आपको सुधार करना है। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हाल ही में 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब जो है यह है जीतने वाली कौन? आपके ओपल सुचाता जीतने वाली थी, ऑप्शन नंबर 1 है। और ये रहने वाली कहाँ की? थाईलैंड की रहने वाली, आप जानते हो। ये आपकी विजेता बनी है इस बार। ये हुआ कहाँ पर था? तो ये हमारे यहाँ पर हैदराबाद तेलंगाना जो है यहाँ पर ये प्रतियोगिता आयोजित होती है। हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य दोस्तों पूछो कौन सा था आपके? पहला राज्य मिजोरम था। सेकंड राज्य आपके कौन? गोवा हो गया है। और थर्ड राज्य कौन हो गया? आपके त्रिपुरा हो गया है ना। तो मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, 3 राज्य आपके हो चुके हैं ना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के साथ में एग्रीमेंट किया है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पर बड़ा ड्रोन हमला कर दिया आपके? तो यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। बाकी भारत ने पाकिस्तान के ऊपर सिंदूर से किया था। पाकिस्तान ने वापस हमारे ऊपर बुनियान अल मरसूस स्टार्ट किया था। और इजराइल ने गाजा पट्टी के ऊपर ऑपरेशन गाइडिंग चैरेट जो है इसका आपके अटैक किया। हाल ही में यूरोपियन संघ नौसेना बल UNF-4 के जहाज ने पहली बार कहाँ टेबल टॉप अभ्यास जो आयोजित किया आपके? ये टेबल टॉप अभ्यास पहली बार हुआ मुंबई के अंदर, ये यूरोपियन संघ के साथ में हुआ है। हाल ही में कोटपा संशोधन अधिनियम 24 के तहत तंबाकू खरीदने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दी गई। कहां पर? कर्नाटक के अंदर, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक संगतिल मानवीय व्यवस्थापन का संबंध किससे है? नितिन गडकरी, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया? माउंट एटना, माउंट विसुवियस इटली के अंदर है। कोटोपेक्सी इक्वाडोर के अंदर है। फ्यूजिमा जापान के अंदर है। और माउंट ताल कहाँ पर? फिलीपींस के अंदर, ताल और मेयोन है ना। हाल ही में एनालेना बैरबॉक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनका संबंध किस देश से? तो मैंने आपसे कहा दोस्तों एनाबेला भी बोल सकते हो आप इनको। और ये 80वें सत्र की अध्यक्ष हैं और ये जर्मनी की रहने वाली है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है ना, जर्मनी की रहने वाली है। ठीक है, हाल ही में खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ पर हुआ है? जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? कच्छ, गुजरात के अंदर, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 25 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है इसमें भारत को स्थान कौन सा मिला है? 10वां स्थान मिला, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में साउथ कोरिया के राष्ट्रपति पद की शपथ जो है किसने ग्रहण की आपके? तो जो साउथ कोरिया यहाँ पर राष्ट्रपति कौन बने? ली जे म्यांग, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। और लुइस मोंटेनेग्रो कहाँ बने आपके? ये पुर्तगाल के अंदर बने, लुइस मोंटेनेग्रो, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें संस्करण का विजेता कौन बना आपके? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का समाप्त हुआ, आरसीबी जीत गई हमारी। और इसके अलावा आरसीबी ने दोस्तों किसको हरा दिया आपके? तो आरसीबी ने पंजाब को हराया। आरसीबी ने किसको हराया? पंजाब को हराया।
कौन से नंबर का? 18वें नंबर का है। मैच कहाँ हुआ? फाइनल गुजरात के अंदर हुआ, और गुजरात में कहाँ पर? नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है यहाँ पर आयोजित हुआ ना। यहाँ पर पूछो आपसे, ऑरेंज कैप किसको मिला? आपके ऑरेंज कैप किसको मिला और पर्पल कैप किसको मिला? ये दो क्वेश्चन आपके सामने है ना। ऑरेंज कैप किसको मिला और पर्पल कैप किसको मिला है, ये आपको बताना है। आरसीबी कप्तान कौन थे? तो रजत पाटीदार जो है ये आरसीबी कप्तान थे, ध्यान रखिएगा ना। ऑरेंज कैप किसको मिला दोस्तों? आपके ऑरेंज कैप का मतलब जिसने सर्वाधिक रन बनाए थे आपके, ऑरेंज कैप उनको मिला, ठीक है। और वो किसको मिला है? साई सुदर्शन को मिला आपके ऑरेंज कैप। किसको मिला? गुजरात के जो साई सुदर्शन थे इनको ऑरेंज कैप प्राप्त हुआ, ठीक है। और पर्पल कैप पूछूं आपसे किसको प्राप्त हुआ? जो सबसे अधिक विकेट लेते हैं आपके, उन्हें पर्पल कैप दोस्तों मिलता है, ठीक है। किसको मिला पर्पल कैप पूछूं आपसे? प्रसिद्ध कृष्णा को मिला पर्पल कैप, ये भी आपको ध्यान रखना है ना, इनको प्राप्त हुआ है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन जो है कहाँ हुआ? आपके ब्राजील। इस बार ब्रिक्स का हेड कौन? आपके ब्राजील जो है इस बार ब्रिक्स का हेड है। हाल ही में सी केयर्स 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है किसने लॉन्च कर? आपकी C4 कोयला। क्या? C4 कोल, तो कोयला मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाल ही में भारत को वर्ष 26 से 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था का मेंबर बनाया गया? आपकी इकोसोक, सामाजिक आर्थिक जो परिषद है इसका मेंबर बनाया गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। बाकी इसमें 54 मेंबर होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल और आर्क आपके ब्रिज जो है दोस्तों किस नदी के ऊपर है? यह चेनाब नदी के ऊपर, आप जानते हो दोस्तों। आपकी ये नदी हो गई यहाँ पर, और यहाँ दोस्तों ये आपकी ब्रिज बन गया, आपके यहाँ दोस्तों ब्रिज बन गया। और ये आर्क ब्रिज आपके कुछ ऐसे बना हुआ है, आपके यहाँ ऐसे पिलर लगे हुए हैं इसके अंदर, यहाँ ऐसे पिलर जो है आपकी वो लगे हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपकी ट्रेन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है यहाँ पर चल रही है, ठीक है। दोस्तों ये उद्यमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक के, आपको ध्यान रखना है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर जो है इसकी ऊंचाई। कहाँ से? आपके 359 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी लंबाई पूछूं आपसे 1315 मीटर जो है इस खंड की लंबाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, चेनाब नदी के ऊपर, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया ना। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 25 जो है किसकी मेजबानी में होगा? आपके तो ये आईसीसी 25 वाला महिला वर्ल्ड कप भारत की मेजबानी में होने वाला है। हाल ही में राष्ट्रीय रामसर स्थल सूची में शामिल नवीनतम खीचन और मैनार पूछूं आपसे, तो खीचन और मैनार राजस्थान के अंदर है, खीचन फलोदी के अंदर है, और मैनार आपके उदयपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया? आपके अरे प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसका अध्यक्ष एस महेंद्र देव को किया गया। अश्विनी लोहानी तो कौन? आपके ये जो आपके प्रधानमंत्री संग्रहालय जो है ना आपके, उसके हेड आपके अश्विनी लोहानी। आपको तपन डेगा किसके हेड? आपके आईबी के हेड है तपन डेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। समीर कामत डीआरडीओ के हेड है। हाल ही में आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी? फ्लिपकार्ट जो है ये पहली ई कॉमर्स कंपनी, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में किस देश ने अपने करेंसी नोटों से अपने देश के राष्ट्रपिता के चित्र को हटाया एवं उनकी राष्ट्रपिता की उपाधि समाप्त कर दी? ये आपके बांग्लादेश में। इतिहास मिटाने का काम कहाँ पर है? बांग्लादेश के अंदर, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल जो है उसका नाम क्या है? भारत जैन। क्या नाम है? भारत जैन, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ये भारत का पहला स्वदेशी सरकार समर्थित और मल्टी लैंग्वेज आपके जो आपके मॉडल है आपके, वो एआई मॉडल भारत जैन हो गया है ना। हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 25 के तहत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में किस राज्य को रोहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पदक मिला? आपके ये महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में चर्चा में रही टेस्ट सीरीज एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी जो है ये आपके किसका नया नाम है? भारत इंग्लैंड के बीच में जो पटौदी ट्रॉफी होती थी उसका नया नाम क्या हो चुका है? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी हो गई है ना। हाल ही में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो है कहाँ स्टार्ट हुआ? राजस्थान के अंदर। कहाँ स्टार्ट हुआ? राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। हाल ही में वर्ष 26-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी मेंबर जो है किन्हें चुना गया? ये 5 बने हैं। एक तो लातविया बना है, बहरीन बना है, कोलंबिया, लाइबेरिया और जो जायरे है जिसको आप कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य कहते हो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है।
ये पांचों की पांचों आपके इसके मेंबर बन चुके हैं। कुल मिला के इसमें 5 स्थायी मेंबर होते हैं और 10 आपके अस्थायी मेंबर हैं। और इसका जुलाई का जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया है, नल्ला पाकिस्तान जो है जुलाई का अध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 25 कहाँ प्रारंभ होगा, कहाँ पर हुआ, ये फ्रांस के अंदर है ना। ये कहाँ हुआ, फ्रांस में हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख दासोल्ट एविएशन और टाटा राफेल फाइटर फ्यूजलेज को कहाँ उत्पादन करेंगे आपके, तो ये फ्रांस की कंपनी दासोल्ट एविएशन दोस्तों ना। एक्चुअली में जो आपके एयरक्राफ्ट होगा उसके जो पीछे वाली जो बॉडी होगी ना आपके, वो बनेगी कहाँ पर, भारत के अंदर बनेगी, हैदराबाद के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। किंग चार्ल्स III के जन्म दिवस के अवसर पर किसे नाइटहुड की उपाधि मिली आपकी, तो डेविड बेकम को मिली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। फुटबॉलर है आपके, बड़े फेमस है ना। हाल ही में नवपाषाणकालीन वस्तुओं की खोज के कारण चर्चा में रहा दाओजली हेडिंग जो है वो कहाँ पर है, ये असम के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, अभी यहाँ पर उत्खनन हुआ है ना। हाँ, ऐतिहासिक एक्सियोम 4 मिशन के साथ अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय, स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय शुभांशु शुक्ला हो गए और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय यही है। 14 डेज वहां पे रुकने वाले हैं। और पैगी विटसन जो है ये मिशन कमांडर है। और पायलट कौन है आपके, पायलट लखनऊ के शुभांशु शुक्ला जो है ये पायलट है। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में फ्रेंच ओपन 25 का खिताब पूछूं आपसे, तो मेल में जीतने वाला कौन, कार्लोस अल्कराज जो है। पिछले साल भी यही जीतते हैं, इस साल भी आपकी यही जीतते हैं, कार्लोस अल्कराज, ठीक है। अच्छा, फीमेल में पूछूं आपसे, फीमेल में जीतने वाली कौन लिखना है आपके, तो फीमेल के अंदर कोको गॉफ जो आपकी जीतने वाली, आपको ध्यान रखना है कि यूएसए की रहने वाली है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो फीमेल में गॉफ जीती है और आपके मेल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज जीते हैं ना। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह को किस खेल में योगदान के लिए महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड प्राप्त हुआ है, तो महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन जो अवार्ड आपके, ये आपके स्क्वैश, अनाहत सिंह का नाम आते, स्क्वैश खेल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में 16वां वित्त आयोग में अंशकालिक मेंबर किसको बनाया गया, देखो 16वां जो वित्त आयोग है आपके, इसके हेड कौन, आपके अरविंद पनगड़िया ना। इसके सचिव कौन है, ऋत्विक रंजन पांडे। और इसमें अंशकालिक मेंबर किसको बनाया गया, टी रविशंकर को बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी आंसर। वर्ष 1033 में गजनवी सेनापति गाजी सैयद सालार मसूद को हराने वाले राजा सुहेल देव के स्मारक का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के अंदर है ना, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आंसर। भारत का पहला वंदे भारत रेल रखरखाव डिपो कहाँ प्रारंभ होगा आपके, यह है जोधपुर के अंदर, राजस्थान में दोस्तों आपके प्रारंभ होगा जोधपुर के अंदर है ना। आगे देखिए, हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 25 जो है किसको प्राप्त हुआ आपके, तो यह पुरस्कार जो है मृत्युंजय महापात्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, इनको प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 25 कब सेलिब्रेट हुआ है, 11 जून को सेलिब्रेट हुआ। ऑप्शन नंबर डी आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार हुआ है। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर जो है वह कौन आपके, तो वह आपके लिखना MS धोनी। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। बाकी 2 महिलाएं भी शामिल है इसमें, 11वें के अंदर आपकी 2 महिला भी शामिल, आपके नीतू डेविड और आपके डायना एडुल जी, ठीक है। ये 2 भारतीय महिलाएं भी शामिल है। G7 शिखर सम्मेलन 25 की मेजबानी करने वाला कौन आपके, कनाडा मेजबानी करने वाला। और मार्क कोनी क्या है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है ना। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC अरीना किस भारतीय पोर्ट पर पहुंचा, ये बिजिंगाम एयरपोर्ट, बिजिंगाम पोर्ट पे पहुंचता है केरल के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, अभी कुछ दिनों पहले इसका शुभारंभ हुआ था। सकल घरेलू उत्पाद के लिए नया आधार वर्ष जो है वो क्या होगा आपके, तो इसके लिए 2022-23 जो है ये नया आधार वर्ष है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। INS गुलदार में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ प्रारंभ होगा, तो INS गुलदार में जो भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम आपके महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 25 कहाँ स्टार्ट हुई है, ओडिशा पुरी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। दोस्तों इसमें 3 आपके रथ हैं, भगवान जगन्नाथ जी का, इनकी जो बहन है आपके उनका, और इसके अलावा जो इनके आपके भाई थे आपके बलभद्र जी का, 3 रथ इसमें होते हैं।
भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ है उसको नंदी घोष कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में सांस्कृतिक योगदान के लिए रूसी दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार किसको मिला? आपके जावेद अख्तर, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। हाल ही भारतीय वायुसेना ने पहली बार किस देश के साथ में विशेष संयुक्त अभ्यास है टाइगर क्लो पहली बार किया? महत्वपूर्ण सवाल है। इंडिया और आपके यूएसए के बीच में हुआ है ना, पहली बार हुआ, इसलिए महत्वपूर्ण है। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? पहले 129 थी, इस बार आपके 131 जो आपके ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में रैंक है, ठीक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पूछूं आपसे 151 आपके इसके अंदर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूछूं आपसे 99 रैंक इसके अंदर है ना। इसके अलावा मानव विकास सूचकांक 130वीं रैंक जो है इसके अंदर आपके मानव विकास सूचकांक है ना। इसके अलावा हैप्पीनेस इंडेक्स में 118वीं रैंक है। हाल ही में डीएफसीसी बैंक गिफ्ट आईएफएससी में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक बना है दोस्तों। इस बैंक का संबंध किस देश से? आपके इस बैंक का संबंध श्रीलंका से है, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। हाल ही वर्ष 24-25 यूईएफए नेशंस लीग का खिताब जो है जीतने वाला कौन? आपके यह है पुर्तगाल जीतने वाला, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है ना। हाल ही में 10-11 जून की रात को 18 साल बाद चंद्रमा पर कौन सी खगोलीय घटना होती है? स्ट्रॉबेरी मून आपको याद करना है, ऑप्शन नंबर एक जो है ये घटना अभी हाल ही में होती है। हाल ही में कुसुम सी परियोजना पूछूं आपसे तो कुसुम आपके किसके लिए है? सोलर पंप के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और कहाँ की है? कर्नाटक की है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा, सी फॉर कर्नाटक, ठीक है। हाल ही में 242 यात्रियों के साथ में लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो आप जानते हो अहमदाबाद में एक दुखद घटना होती है, जून के महीने की सबसे खराब घटना, इस साल की सबसे खराब घटना अहमदाबाद में आपके बोइंग 787 स्टार लाइनर जहाज जो आपके वो टेक ऑफ करते समय क्या हुआ? आपके जो भी समस्या उसके अंदर हुई है, उसके दोनों इंजन फेल हुए हैं या जो भी उसके अंदर पावर जो है थ्रस्ट जो है आपके लेस हो गया, तो उस कंडीशन में वो आपके वहीं पर अहमदाबाद के जस्ट पास में जो है वो आपके वहाँ पर जो है क्रैश हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हाल ही में इजराइल ने ईरान के परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट करा? ऑपरेशन राइजिंग लोयन। इजराइल ने दोस्तों ईरान के ऊपर जो है ये राइजिंग लोयन स्टार्ट करा है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बाल्टॉप्स किसका है? आपके ये नाटो का है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, नाटो इसका ठीक आंसर है। हाल ही में चर्चा में रहा आदर्श वाक्य नागरिकों को मजबूत बनाए भ्रष्टाचार को उजागर, आपके किसका? ये लोकपाल का नया आदर्श वाक्य, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में पर्यावरण बहाली कार्यक्रम बिथुट जो है किसने स्टार्ट करा? आपके अरे बिथुट को स्टार्ट करने वाला केरल, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। हाल ही में ICRISAT ने किस दाल की ताप सहिष्णु उन्नत किस्म ICPV 25444 विकसित की अभी हाल ही में? तो किसकी है? ये अरहर की है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाल ही में असम सरकार ने वर्ष 23 के शंकर देव पुरस्कार के लिए किसको चुना? आपके सोनल मानसिंह, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, इनको चुना है। हाल ही में भारत सरकार ने घरों, होटलों और कारों में एसी की कूलिंग सीमा कितनी निर्धारित करी है? आपके ये एसी की जो कूलिंग सीमा है आपके दोस्तों, अब आपके मैक्सिमम आप लोग कहाँ मैक्सिमम कितना होगा? 28 डिग्री सेल्सियस होगा और मिनिमम 20 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो 20 से 28 डिग्री आपके होने वाला है। भारतीय सेना 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति किसने प्रारंभ करा? आपके शक्ति गरुड़ आपके कहाँ पर? फ्रांस है ना। शक्ति गरुड़ वरुण कहाँ पर? इंडिया और फ्रांस के बीच में। वर्ष 28 में चौथा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का मेजबान कौन है? हुआ तो ये फ्रांस के अंदर था, मेजबान आपके चिली और साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर डी आंसर है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ईरान ने इजराइल के विरुद्ध दोस्तों कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट करा? तो ईरान ने जो इजराइल है इसके विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन? आपके ईरान ने इजराइल ऑपरेशन 2 प्रॉमिस थर्ड, आपके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है ना। हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 25 का खिताब जीतने वाला कौन? आपके तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो 25 है आपके पहली बार साउथ कोरिया चौकर्स जो है आपके जीत गए, ऑस्ट्रेलिया आपके इसमें हार गया। हाल ही में भारतीय सेना ने रुद्राक्ष
VTOL, वर्टिकल, दोस्तों वर्टिकल टेक ऑफ है ना, वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग, ठीक है। मतलब दोस्तों आपके जो जहाज है वो आपके ऐसे लैंड कर जाएगा और आपके ऐसे टेक ऑफ कर जाएगा ना, वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग कहते हैं इसको, मतलब कम जगह के अंदर भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। इसका जो परीक्षण अभी हाल ही में राजस्थान में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। हाल ही में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 25 के लिए किसे ग्लोबल अम्बेसडर आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया ना। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री, क्रोएशिया जाग्रेब इसकी राजधानी, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। हाल ही में ब्लैच मैट्रेवेली किस देश की खुफिया एजेंसी MI6 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख, आपके इंग्लैंड के अंदर ना, जो इंग्लैंड की जो खुफिया एजेंसी है आपके MI6, उसके इतिहास की पहली महिला प्रमुख जो है दोस्तों, वैसे जासूस दोस्तों महिला ही होनी चाहिए, ठीक है। हर देश के अंदर जो भी जासूसी संस्था है उनके हेड तो महिला होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इनके जीन में जासूसी है ना, तो पता नहीं महिलाएं क्यों नहीं बनाते, वरना सो महिला से अच्छी जासूसी कौन कर सकता है, आप मुझे ये बताओ। ऑप्शन नंबर 1, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कौन सी जनगणना की घोषणा की, आपके 16वें नंबर जनगणना जो है इसकी घोषणा हो चुकी है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र दक्षिण पारस कहाँ पर है, ये ईरान के अंदर, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, दक्षिण पारस, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया है, साइप्रस है ना, ऑप्शन नंबर ए का आंसर साइप्रस का आपके ध्यान रखना है। हाल ही में हुई एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व कौन करेंगे आपके, ये कौन करने वाले आपके जांच का नेतृत्व पूछूं आपसे, किसको दिया है, गोविंद मोहन जी को दिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है। हाल ही में वर्ष, ये हमारे गृह सचिव है ना, होम सेक्रेटरी है। हाल ही में वर्ष 25 का दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार फूड प्लेनेट किसको मिला है, नाइट्रोकैप्ट, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, स्वीडन आपके ठीक आंसर हो गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किसे राष्ट्रीय मेजबान घोषित किया, विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर सी, यहीं पर आपके योग दिवस हुआ है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है ना, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ आपकी इसकी थीम है। हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्रमुख किसको बनाया गया, भूपेंद्र यादव जी को पहली बार जो अध्यक्ष बनाया गया, और ये अलवर के सांसद हैं और वर्तमान में भारत के एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं। ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत ने बनाया था इसको। इसमें जहाँ जहाँ बिग कैट दोस्तों आपके जैसे कि लॉयन है या फिर लियोपर्ड है या फिर आपके लॉयन, लियोपर्ड, जगुआर, चीता, ये सब इसमें शामिल होते हैं ना। आगे देखिए, हाल ही में आर्मंड डुप्लांटिस ने 6.28 मीटर के साथ में किस खेल में 12वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाया, आपके पोल वोल्ट के अंदर, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में नई फूलदार पौधों की प्रजाति पोर्टुलाका भारत जो है, इसकी खोज आपके अरावली के अंदर जयपुर में हुई है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में किस राज्य की ओजोफेनी को GI टैग मिला, आपके ओजोफेनी गोवा की, दोस्तों आप गोवा की है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के सबसे बड़े गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जो है इसका शुभारंभ कहां पर किया है, ये सबसे बड़ा होगा भारत का, और मानेसर हरियाणा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में भारतीय टेनिस स्टार अंकिता रैना ने किस देश में आयोजित ITF महिला टूर्नामेंट में युगल खिताब जीत लिया, आपके पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में शहरी चुनावों के लिए मोबाइल आधारित वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा, आपके ये बिहार हो गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। हाल ही में पहली बार इसरो ने किस राज्य के कुशीनगर में मॉडल रॉकेट लॉन्च का सफल टेस्टिंग की, आपके ये उत्तर प्रदेश में, वो कुशीनगर के अंदर है ना, उत्तर प्रदेश कुशीनगर, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में देशी ऊन को किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार मिला, आपके ये फ्रांस के अंदर, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट करा, ऑपरेशन सिंधु, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। हाल ही में भारत को विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 25 में कौन सा स्थान मिला है, 71वां स्थान मिला, ऑप्शन नंबर बी आंसर। रिलायंस इंफ्रा और दसॉल्ट एविएशन भारत में फाल्कन 2000 जेट का निर्माण दोस्तों कहाँ पर करने वाले आपके, ये आपके पूछो कहाँ पर निर्माण करेंगे, इसका बताओ आपके, ये महाराष्ट्र के अंदर, ऑप्शन नंबर आपके 1 करेक्ट आंसर, यहाँ पर निर्माण होगा ना।
शिक्षा मंत्रालय की वर्ष 23-24 परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य या यूटी कौन है? चंडीगढ़ दोस्तों ना, चंडीगढ़ आपके ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। केंद्र सरकार फास्टैग की नई योजना के तहत कितने रुपए का फास्टैग आधारित वार्षिक पास लाने वाली है आपकी? यह है 3,200 रुपये का होगा, वार्षिक पास बना दिया गया आपके, और इसके द्वारा जो है आप जो है टोल टैक्स जो है आपका 3,000 रुपये के अंदर ही पूरे वर्ष चलने वाला है ना। हाल ही में केंद्र सरकार ने सिकल सेल रोग की दवा विकसित करने के लिए किसके नाम पर 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया है? बिरसा मुंडा पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च करा? आपकी यूपीएससी, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है प्रतिभा सेतु पोर्टल। हाल ही में दक्षिण भारत के किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को सामान्य तीसरी भाषा के रूप में शामिल करा? आपके अरे हिंदी दोस्तों महाराष्ट्र, खूब विवाद चल रहा है यहाँ पर, इसलिए महाराष्ट्र ने अभी जो है अभिजात मराठी दिवस भी घोषित कर दिया है ना। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स एफडीए द्वारा स्वीकृत लिनाका-पाविर दवा पूछूं आपसे, ये एचआईवी की दवा है, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। हाल ही में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने किसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड 24-25 से सम्मानित किया है? पेटीएम, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का शुभारंभ कहाँ पर किया? देहरादून के अंदर किया, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने किस डायमंड लीग में 88.16 मीटर के थ्रो के साथ में गोल्ड जीत लिया है? पेरिस, ऑप्शन नंबर 200 आंसर, ठीक है। इससे पहले दोहा वाला हुआ था, वहां पर 90 मीटर फेंका, जो कि इनका खुद का जो है पहली बार हाईएस्ट स्कोर था, माना कि अवार्ड इनको वहां पर सिल्वर ही मिला था, है ना। हाल ही में हैली धूमकेतु के बारे में भारत का पहला अभिलेखीय प्रमाण मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में मिला है। यह मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। हाल ही में प्रोजेक्ट 17A स्टिल्थ फ्रैगेट में से पहला आईएनएस नीलगिरी जो है कहाँ तैनात हुआ आपके? तो जो आईएनएस नीलगिरी आपके विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में यूएसए ने ईरानी परमाणु स्थलों पर किस ऑपरेशन के तहत हवाई हमले करें? ऑपरेशन यूएसए का है मिडनाइट हैमर, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। 10वां महिला T20 वर्ल्ड कप 26 किसकी मेजबानी में होगा आपके? तो ये आपके मेजबानी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हाल ही में भारतीय दल ने थाईलैंड एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते? आपके 27 पदक जीते, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रवेश परीक्षाओं कोचिंग सेंटर्स पर निर्भरता की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में जो पैनल बना दिया अभी हाल ही में? तो ये विनीत जोशी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 25 में भारत कौन से स्थान पर है? ये 115वें स्थान पे भारत है, ऑप्शन नंबर आपके बी आंसर है, 115 रैंक है ना। हाल ही में सतत विकास लक्ष्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक में भारत कौन से में? तो भारत पहली बार जो है अंडर 100 के अंदर आया है, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। भारत पहली बार अंडर 100 में, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहली बार संविधान हत्या दिवस कब बनाया गया आपके? ये 25 जून को बनाया गया, और 1975 में तीसरी बार इमरजेंसी लगती है इस तारीख को, इसलिए बनाया गया। वर्ष 26 में पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आपके पैनल बनाया गया? आपके सुरजीत भल्ला कमेटी, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। हाल ही में टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले और दुनिया के दूसरे विकेट कीपर बनने की अचीवमेंट किसने हासिल करा है? ये आपके ऋषभ पंत, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। हाल ही में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन सा आपके? तीसरा लिखना आपके कौन है? त्रिपुरा ना। पहला आपके कौन सा? पहला मिजोरम, दूसरा गोवा और तीसरा त्रिपुरा हो गया। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 25 कहाँ आयोजित किया आपके? तो कॉन्वेक्स 25 जो आपके रोमानिया के अंदर हुआ था, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमला कर दिया आपके? दोस्तों ईरान ने वापस हमला किससे किया आपके? ईरान ने वापस हमला जो आपके ऑपरेशन बसायत अल फतेह से किया था, जो आपके कतर है ना, उसमें जो अमेरिकी बेस है वहां पर हमला हुआ। हाल ही में भारत को किसकी रोकथाम के लिए वर्ष 25 ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार मिला है? यह आपके तंबाकू रोकथाम के लिए, ऑप्शन नंबर डी आंसर है,
ध्यान रखना। हाल ही में ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 25 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा मेडल जीता? आपके इस भाला फेंक में स्वर्ण जीता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। भारत के परमाणु छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर MSR मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ स्थापित होगा? बिहार में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के सिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी? आपके ये तो कहाँ मंजूरी मिली है? उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में अरलम वन में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का शुभारंभ किया गया कहाँ पर? आपके ये अरलम वन कहाँ पर है? ये अरलम वन आपके केरल। ऑप्शन नंबर आपके कहाँ स्टार्ट हुआ? यहाँ पर जो आपके अरलम वन पूछूं आपसे कहाँ पर आपके लिखना, तो अरलम वन आपके केरल। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी ये राजस्थान करेगा, राजस्थान जयपुर के अंदर होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हाल ही भारतीय संरक्षण सम्मेलन आईकॉन 25 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ये देहरादून के अंदर हुआ है। ऑप्शन नंबर आपके सी करेक्ट आंसर हो गया, ध्यान रखिएगा। हाल ही में ICMR पुणे ने जीनोमिक्स निगरानी के लिए कौन सी पहली उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग सुविधा जो है स्टार्ट की है? नक्षत्र नाम से स्टार्ट करी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम जो है कहाँ दोस्तों लॉन्च हुआ है? तो ये आपके AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम जो है ये दिल्ली के अंदर आपके स्टार्ट हुआ है। जो द्वारका एक्सप्रेस है ना आपके वहाँ पर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जो द्वारका एक्सप्रेस है आपके वहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य से कतर और UAE को गुलाब की खुशबू वाली लीची का पहली बार एक्सपोर्ट किया? पंजाब से किया। ऑप्शन नंबर बी पठानकोट से किया है, ठीक है। हाल ही में 8 FPV में से पहला FPV आदम्य भारतीय तटरक्षक बल में कहाँ शामिल हुआ? आपके तो इंडियन कोस्ट गार्ड में दोस्तों कहाँ पर? गोवा के अंदर शामिल हुआ है। ये पहला FPV है, ये आपके पहला FPV आपको नोट करना है। ये आपके फास्ट पेट्रोलिंग वेसल आदम्य। ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में 1 माह तक चलने वाले लोक उत्सव बोनालू पूछो आपसे? तेलंगाना। बथुकम्बा बोनालू तेलंगाना। ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में चर्चा में रही संस्करणात्मक पुस्तक द वन का संबंध पूछो आपसे? ये शिखर धवन की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है द वन। किसकी पुस्तक है? शिखर धवन की ये पुस्तक है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 25 में भारत कौन से स्थान पर है? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत जो है अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर कहाँ भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का शुभारंभ हुआ है? रणथंबोर टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, यहाँ पर किया गया। हाल ही में कोलंबो डॉकयार्ड में 52.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर में नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा किसने की है? मजगाम डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में भारतीय दल ने किस देश में आयोजित अंडर-23 और अंडर-17 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 25 में कुल मिलाकर 35 पदक जीत लिए? आपके वियतनाम। कहाँ पर हुआ है? वियतनाम के अंदर हुआ है और 35 पदक जीते हैं ना। हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन बिहाली कहाँ स्टार्ट करा है? जम्मू कश्मीर के अंदर स्टार्ट करा। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ ये आपके निजामाबाद के अंदर हुआ, तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉक का प्रमुख किसको अपॉइंट किया गया? आपके तो ये पराग जैन को रॉक का प्रमुख बनाया गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया ना। हाल ही में चर्चा में रहा बिग ब्यूटीफुल बिल पूछूं आपसे? ये आपके US से। ऑप्शन नंबर डी आंसर है बिग ब्यूटीफुल बिल, है ना। ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया आज का। ये हमारा जून का संपूर्ण रिवीजन आपके सामने। तो जून के लगभग दोस्तों 130 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको इसमें पढ़ा दिए। तो जून के लगभग 130 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ पर थे। जब भी मैं आपको रिवीजन बहुत तरीके से करवाता हूँ, ठीक है। मतलब डेली पढ़ाता हूँ, लल्लन टॉप में रिवीजन करवाता हूँ, साप्ताहिक भी करवाता हूँ, फिर आपके मंथली जो है करवाता हूँ आपको, और फिर मैं आपको एक साथ कराऊंगा 18 तारीख को ना, 18 जुलाई को एक साथ जो है मेरे बर्थडे वाले दिन मैं आपको जो है मतलब कि जनवरी से लेकर के जून तक का पूरा रिवीजन जो है मैं आपको करवाने वाला हूँ। एक क्लास के अंदर ही लगभग 5-6 घंटे क्लास होने वाली है। ये सिंगल क्लास भारी पड़ने वाली है सब क्लासों के ऊपर, है ना। सिंगल क्लास होगी, 5-6 घंटे आपको पढ़ाने वाला हूँ इसके अंदर। जनवरी से जून तक का पूरा रिवीजन एक साथ में 18 जुलाई की तारीख को आपको होगा, ठीक है। इसके अलावा सुन लीजिए, अर्जुन बैच में आज टेस्ट होने वाला है और ये टेस्ट जो है आपके वो 8 बजे स्टार्ट होगा और शाम को आप 8 बजे तक जो है वो टेस्ट दे पाओगे। सुन लीजिए, कभी भी दोस्तों जब आपका मन हो आपके
स्टार्ट करने के बाद में सबमिट होने तक बंद नहीं होगा, ध्यान रखना। एक बार स्टार्ट कर दिया तो स्टार्ट कर दिया, कभी भी आप इसके बीच में टेस्ट दे सकते हो। हिंदी में भी टेस्ट होगा और इंग्लिश में भी टेस्ट आपका होने वाला है। और फिर उसके बाद में रैंक जो है, आपको रैंक भी आपकी दिखाई देगी शाम को 8 बजे के बाद, ठीक है। तो शाम को 9 बजे जो है आपकी रैंक जो है वो आपके सामने आ जाएगी कि आपकी रैंक कितनी आई है, कितने क्वेश्चन आपने ठीक करें, और जो पेपर है उसकी व्याख्या भी आपके आ जाएगी, है ना। ये टेस्ट आपके ऐप में होने वाला है, ऐप में होगा, अर्जुन बैच के अंदर टेस्ट होगा। तो अर्जुन बैच में जाओगे तो वहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा लाइव टेस्ट का ना, उस लाइव टेस्ट में शेड्यूल हो चुका है। 8 बजे जो आपके स्टार्ट हो जाएगा, 8 बजे से आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाएंगे। उत्कर्ष ऐप के अंदर आपको टेस्ट मिलने वाला है। तो ये सूचना मेरी तरफ से आपको सभी, और करंट अफेयर्स की हाफ ईयरली बुक आपको मार्केट में उपलब्ध है, वहाँ से आप ले सकते हो उसको, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो आपका, TRE हो, जो भी एग्जाम हो आपका, सब एग्जाम के अंदर जो है ये 18 तारीख वाली क्लास काम आने वाली है। बाकी ध्यान रखना अपना। ऑल द बेस्ट आप सभी को, पेपर के लिए ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को। बाकी तो फिर मिलेंगे कल सुबह 6 बजे, यहीं इसी मंच पर आपसे मुलाकात होगी करंट अफेयर्स के साथ में। मैगजीन आपको मार्केट में उपलब्ध है, और या फिर आप ऑनलाइन बुकशाला से आप मंगा सकते हो, ये आपके लिए सुविधा है, ठीक है। चलिए, जय हिंद आप सभी को, थैंक यू।